नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पहले भी आपको बताए हैं कि हम पार्ट 1 में हैं अभी तक में, और अनुच्छेद 1 से 4 तक का पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी दरमियान हमने कल अनुच्छेद 2 को कवर किया था। अनुच्छेद 2 को हमने कवर कर लिया था कल, और आज हम इसके अनुच्छेद 3 में जाने वाले हैं। तो आपको अनुच्छेद 3 की एक झलक आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी में उसको रीड कर लीजिए। उसके बाद मैं स्क्रीन के आगे आऊँगा और आपको पूरा डिटेल में इसको समझाऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए जल्दी जल्दी में। मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आर्टिकल 3 को पढ़ लीजिए 2-3 बार। उसके बाद मैं डिटेल में पीछे आपको कैमरा में आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब क्या आपको पिछले अनुच्छेद याद हैं? हमने पार्ट 1 में इंटर किया है, उसमें अनुच्छेद 1 पढ़ा है, अनुच्छेद 2 पढ़ा है। अब बारी है अनुच्छेद 3 की। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। देखिए अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के कैसे नाम परिवर्तन करें, कैसे नए राज्यों का निर्माण करें, उस विषय में है। मैंने आपको ये अनुच्छेद को पढ़वाया था पिछले जो क्लिप था उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ आर्टिकल 3 में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाय पार्लियामेंट्री लॉ। यानी आप किसी के नया राज्य का निर्माण करिए, नए राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करिए, नए राज्य के नाम में परिवर्तन करिए। इसे पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा आप अनुच्छेद 3 के आधार पर कर सकते हैं। यानी संसदीय एक्ट, संसद जो है कानून बनाएगी, हम लोग का पार्लियामेंट, और उस कानून के तहत ही हम लोग इस नामों का परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आपको 5 दिए हुए हैं सब क्लोज में। यानी अनुच्छेद 3 का सब क्लोज ABCDE करके उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि ए नंबर में आएंगे तो बोलेगा कि फॉर्म ए स्टेट बाय टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय सेपरेशन टेरिटरी फ्रॉम एनी। यानी किसी राज्य को किसी राज्य क्षेत्र से किसी भाग को अलग करके आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किन्हीं 2 राज्यों के राज्य क्षेत्र को कुछ राज्य क्षेत्र भाग को आपस में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या तो 2 से ज्यादा राज्यों को आपस में मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये यानी अनुच्छेद 3 का ए में ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 3 का बी में जब आएंगे तो इंक्रीज द एरियाज ऑफ स्टेट्स, यानी किसी राज्य के क्षेत्र को आप बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 3 की मदद से किसी राज्य क्षेत्र के एरियाज को आप बढ़ा सकते हैं इसकी मदद से। सी में आप आ जाएंगे जब अनुच्छेद 3 का सी में, तो डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी आप किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त भी कर सकते हैं। आप किसी राज्य क्षेत्र को पूरी समाप्त, अब जैसे आप झारखंड नहीं रहेगा, अब से बिहार है झारखंड को मिला दिए, ये भी एक हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। नंबर डी में बोलेगा अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यानी आप किसी के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं स्पष्ट। और ई में आ जाएंगे तो अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी आप किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी राज्य के, जैसे झारखंड है, झारखंड का नाम नहीं बदल के हम कुछ दूसरा नाम कर सकते हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल में आया है नाम, वहां ममता बनर्जी ने एक विधेयक पास करके कहा है कि हमारे राज्य का नाम वेस्ट बंगाल ना होके बांग्ला किया जाए। बोले कि हम लोग बांग्ला बोल के जाना जाए, ऐसा हमारा नाम किया जाना चाहिए। ये ऐसे करके वो कर रही है। तो ये इतनी बात अनुच्छेद 3 में जुड़ी हुई है। लेकिन नए राज्य के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नए राज्य का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं संसद के विधि से। सबसे पहले नंबर 1 तो आपको इसे संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा साधारण बहुमत से विधेयक पारित कराकर किया जा सकता है। यानी आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होगी, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक साधारण विधेयक पास करिए, कहां से? संसद से,
और आपका साधारण बहुमत से पारित होगी और किसी भी नए राज्य का निर्माण आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई वही आपस में राज्यों को मिलाकर, दो राज्यों को अलग करके, किसी राज्य क्षेत्र का एक भाग को दूसरे राज्य के एक भाग से मिलाकर इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में हमने ये बता रहे हैं कि 368 का प्रयोग बिना किए भी इसको किया जा सकता है। यानी जब अनुच्छेद 3 से आप करेंगे तो एक विधेयक साधारण बहुमत से विधेयक पारित करेंगे तो इसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं समझा जाएगा। ठीक है। नंबर 3 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा होनी चाहिए। यानी विधेयक पारित करने से पहले आप राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे। यानी राष्ट्रपति पहले ये बताएगा कि हाँ इस राज्य का ऐसा नाम परिवर्तन किया जाए, इस राज्य क्षेत्र का ऐसा किया जाए, तो ये संभव है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। जब मैं आऊंगा विधेयक कैसे, नए विधेयक का निर्माण कैसे करना है, विधेयक कैसे पारित कराना है, संसदीय संचालन जो बिजनेस ऑफ कंडक्ट पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई कैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, कैसे नहीं आवश्यकता होती है। तो फिलहाल ये जानिए कि कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया या नए राज्य के नाम में परिवर्तन और नए राज्य को बनाना, ऐसे कोई संबंधित विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होगी। यानी राष्ट्रपति से पहले पूछना होगा। उसके बाद चौथा बात, विधेयक को पेश करने से पहले, यानी आप कहाँ पेश करेंगे, संसद में, अपर हाउस, लोअर हाउस, कहीं भी आप पेश करेंगे जब, तो पेश करने से पहले जिस राज्य के बारे में आप निर्णय ले रहे हैं उस राज्य की विधायिका के पास विचार के लिए पहले भेजेंगे। यानी उस राज्य की विधायिका विचार करेगी कि हाँ ऐसा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन उस राज्य विधायिका का मत का मानना राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है। आप जैसे बंगला बनाना है, वेस्ट बंगाल को बंगला मान लीजिए राज्य बनाना है, तो आप राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा कीजिए। विधेयक यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद बैठती है, वो राष्ट्रपति से पहले पूछेगी ऐसा करने वाले हैं, तो वो बोलेगी ठीक है ये विधेयक को वेस्ट बंगाल भेजा जाए, ममता बनर्जी वाले ये में संसद वहां पर विधायिका में, और वहां से बोलेगी कि हाँ हम लोग का राज्य का नाम ऐसा किया जाए, तब आप लाइए यहाँ पारित कीजिए पार्लियामेंट में। ऐसा विचार है। लेकिन यदि उन लोगों ने कहा कि नहीं हमारा ऐसा मानना नहीं है, ऐसा नहीं, राज्य का निर्माण ऐसा मत कीजिए, हम लोग का राज्य ऐसा नहीं चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं। यानी राष्ट्रपति स्वतंत्र है वो बात मानने के लिए भी और नहीं भी मानने के लिए भी। तो ये आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। और ऐसा कोई भी जो स्वीकृत विधेयक या प्रस्तावित विधेयक है उसमें बार बार संशोधन करने के वक्त राज्य विधायिका से उसका मत जानना आवश्यक नहीं है। यानी कोई संशोधन ऐसा पारित हो गया है और उसमें कुछ नया और थोड़ा जोड़ना चाहते हैं, तो बार बार राष्ट्रपति उससे पूछेगा नहीं जाके विधायिका से, वो वैसे ही कर दिया जाएगा। तो भारत राज्यों का संघ है और यहाँ से किसी राज्य को इस यूनियन से, यानी इंडिया नाम के यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी राज्य नाम में परिवर्तन कीजिए, क्षेत्र में परिवर्तन कीजिए, आप चाहे राजधानी में परिवर्तन कीजिए। हालांकि राजधानी में परिवर्तन राज्य विधायिका कर सकती है, राज्य विधायिका उसके राज्य का राजधानी के नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए आपको संसद भवन से पारित कराना होगा। तो भारत राज्यों का संघ है और यूनियन से किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में भारत की अखंडता की बात की गई है, राष्ट्र की अखंडता की बात कह गई है, और राज्यों की अखंडता की बात नहीं कह गई है। और राज्य सेपरेट नहीं हो सकते हैं, और राज्य के अंदर यानी भारत जो होगा वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। और इसका कारण क्या है कि संविधान में राज्य की एकता अखंडता की बात नहीं की गई है, संविधान में देश की एकता अखंडता की बात की गई है, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की गई, यूनियन की एकता अखंडता की बात की गई है। इसलिए राज्य का आराम से हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो ये रहा राज्य निर्माण की प्रक्रिया हमने बताया। अब हम इसको जानेंगे, इससे संबंधित अभी तक में विवाद क्या क्या रहे हैं,
डिस्प्यूट क्या क्या रहे हैं? ऐसा कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम आया है जब इस अनुच्छेद, अच्छा हाँ, अभी अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 के कुछ प्रावधान को हटाए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 3 का ही मदद लिया गया था, अनुच्छेद 3 की मदद से ही किया गया था। तो ये बात है। अब हम लोग जानेंगे इसके अगले स्टेप में, देखते हैं। हाँ, विवाद। अब दोस्तों विवाद यही उठता है, तो क्या संसद को यह शक्ति है कि वो राज्य क्षेत्र को, यानी भारत के राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को सौंप दे? यह सवाल तब उठा जब 1958 में भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद के मध्य एक समझौता हुआ बेरूबारी संघ को लेकर। बेरूबारी संघ ये पाकिस्तान के क्षेत्र में उस समय पड़ता था, भारत का ही था, लेकिन वो ज्यादा पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसा हुआ था, यानी तो उसको वहां देने की बात थी, पाकिस्तान को देने की बात थी। तो अब इसका तो कहीं लिखा हुआ नहीं है अनुच्छेद 3 में कि क्या भाई जो राज्य क्षेत्र है वो विदेशी राज्य को सौंप दिया जाए। तो ऐसा तो संसद जब चाहे वैसा तो कर सकती थी, लेकिन ये बात बहुत विवाद हुआ, आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए कि भाई कैसे कोई राज्य पाकिस्तान को दे दिया जाएगा या कोई चाइना को दे दिया जाएगा। तो बेरूबारी संघवाद में जो झगड़ा हुआ, फिर बात उच्चतम न्यायालय तक पहुंची। बात उच्चतम न्यायालय में जब पहुंची तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 में आपको भारत के किसी राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य क्षेत्र में देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा, 368 का प्रयोग करना होगा, 368 की आवश्यकता होगी, और इसीलिए मजबूरन ही भारत को 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 9th जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके अंतर्गत बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। तो ये एक विवाद आया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, याद कीजिए, कभी आप इतिहास पढ़ेंगे तो इंदिरा मुजीबुर रहमान समझौता, यानी भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 1974 की बात है, 1974 बांग्लादेश 1971 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 2 भाग हुए। एक जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था वो आज का बांग्लादेश बना, और जो पश्चिम पाकिस्तान था वो आज का पाकिस्तान बना। तो मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त दोनों के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौता जो वो था 16 मई 1974, याद रखिएगा। उस वक्त एक समझौता हुआ कि ऐसा है कि मैं आपको मैप तो नहीं दिखा पा रहा हूं, उसमें एक आध गांव ऐसा हो जाता था कि वो बांग्लादेश में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ। जब उन्हें पूछा गया कि आप क्या भारत में शामिल होंगे या बांग्लादेश में, तो बोले हम लोग तो भारत में होंगे। लेकिन भारत वहां तक पहुंचेगा कैसे? चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है, और कोई एक गांव जो है वो भारत का बन गया है। तो फिर बड़ी दिक्कत होने लगी। तो वहां तक कैसे भाई रोटी चावल दाल, कैसे कल्याणकारी राज्य पहुंचे? वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर दोनों के बाद समझौता हुआ कि नहीं, कुछ क्षेत्र आप हमें दे दीजिए, और हमारा जो असम मेघालय में कुछ क्षेत्र पड़ा है उसका कुछ क्षेत्र हम आपको दे देते हैं। लेकिन उस समय बात और आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन समझौता तो हुआ था। और उसी समझौता का नतीजा है कि 2015 में मोदी और शेख हसीना जी के बीच, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और शेख हसीना के बीच एक समझौता हुआ। 119वां संविधान संशोधन 2015 किया गया। 119th अमेंडमेंट 2015 किया गया, और इसके अंतर्गत भारत के 4 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल के कुछ भागों को मिलाकर लगभग 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया, और उसके बदले में बांग्लादेश ने लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत को सौंपा। तो ये नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों को नाम में परिवर्तन, नए राज्य का सीमा में परिवर्तन, और
भारतीय राज्य क्षेत्रों को किसी विदेशी राज्य क्षेत्रों को सौंपने की प्रक्रिया का हमने एक चर्चा आपसे की है। तो आप याद रखेंगे, हम आज अनुच्छेद 3 को स्पष्ट कर दिए हैं। अब हम अनुच्छेद आगे फिर जाएंगे अगले एपिसोड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि समझ में आया, आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।